2 3 नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज। एक मिनट ऑन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज और आपके साथ में हूं सौरभ दुबे। आज आपको एक ऐसी प्रेम कहानी दिखाएंगे जिसे देखने, सुनने, जानने के बाद आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि आखिर आज के समय में ऐसा कैसे संभव है। अच्छा खासा हाथ पैर लोगों का होता है, लोग बात कर रहे होते हैं, अफेयर होता है, शादी ब्याह तय होता है, अरेंज मैरिज भी करते हैं। शादी के 1-2 दिन रह जाते हैं, अगर कोई हादसा हो जाता है या हल्का फुल्का भी कुछ हो जाता है, बाता कहानी भी हो जाती है, तो शादियां टूट जाती है। लोग मना कर देते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। अफेयर की अगर हम बात करें तो लोगों के तमाम अफेयर होते हैं। कई लोगों के ऐसे होते हैं कि एक एक लड़के या लड़कियां ऐसे होते हैं जिनके 4-4, 5-5 अफेयर होते हैं। सबको नहीं कह रहे, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है। और अफेयर आमतौर पर देखा जाए तो लगभग सभी के होते हैं, लेकिन वादे भी लोग बहुत सारे लोग करते हैं। तमाम बड़े बड़े वादे करेंगे, तमाम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन उन वादों पर खरा कौन उतरता है, ये बड़ी बात होती है। आज के समय में सेम फिल्मों की तरह प्रेम कहानी आपको बहुत कम ही देखने को मिलती है। आज आपको हमारे साथ दिखाई दे रहे होंगे एक भैया भाभी हैं, इनकी प्रेम कहानी पूरी फिल्मी है। ऐसी प्रेम कहानी फिल्मों में ही देखने को मिलती है, आमतौर पे देखने को नहीं मिलती है रियल लाइफ में। एक अमीर घर की लड़की, फिल्मों में आपने देखा होगा, एक गरीब घर का लड़का, और वो भी इतने गरीब घर का लड़का जिसके पास खाने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, प्रतिदिन इतना पैसा नहीं होता कि वो भोजन खा सके। अगर काम मिलता है तो ठीक है, नहीं काम मिलता है तो कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ जाता है। ऐसे घर में महलों की रानी आके रह रही है, एक अमीर बाप की बेटी रह रही है। आखिर कैसे उसका जीवन इस समय चल रहा है, आखिर कैसे इनको प्यार हुआ और अब किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो भी हम जानेंगे। और कब शादी हुई थी वो भी जानेंगे। बहरहाल इन दोनों को एक बार फिर से हमारे जो सहयोगी हैं उनसे चाहेंगे एक बार दिखा दें। सोशल मीडिया पर इनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा वायरल है। इनके बारे में बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले हम चाहेंगे इनका सपोर्ट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। पहले हम कहते हैं सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि स्थिति सही नहीं लग रही है। हमारे जो सहयोगी हैं उनसे कहेंगे दिखा दें, घर द्वार भी दिखा दें इनको। घर द्वार कैसा है, छप्पर है, खाने के लिए मैंने पहले ही बताया। इनसे भी जानेंगे क्या वास्तविकता ऐसी है। मुझे जो लगा देखने के बाद वो मैंने आपको बता दिया। वास्तविकता हो सकता हो इससे कुछ अलग भी हो, प्रतिदिन भोजन मिल भी रहा हो, लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दिया। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रतिक्रिया इस पर भी दीजिएगा। इनसे भी बातचीत करने की अब शुरुआत करते हैं। भैया से शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई? आपने हमने सोशल मीडिया पर देखा, कई सारे वीडियो देखे, आपके वीडियो तमाम वायरल भी हो रहे हैं। जी आपने लव मैरिज शादी की है। जी सर। तो लव मैरिज शादी आपने कब की, ये सबसे पहले बता दीजिए। उसके बाद ये जानना चाहेंगे आपसे हम जी कि आपको प्यार कब हुआ, पहली नज़र में प्यार हुआ या फिर होते होते हुआ? नहीं सर, होते होते हुआ था। होते होते हुआ। जी सर। शादी कब हुई? शादी तो हो गई थी 2019 में। 2019 में शादी हुई जी। और प्यार एक ही नज़र में हो गया कि होते होते? नहीं हो, ये कंडा पात रही थी उसी जगह पे इनकी नहीं, स्थितियों को देख मैं स्थितियाँ चली ठीक। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जब पहली बार भाभी जी को देखा तो उसी समय आपको प्यार हो गया था जी सर। या फिर धीरे धीरे? नहीं सर, उसी समय हो गया था जब पहली बार देखे थे उसी समय। यानी कि पहली नज़र का ही प्यार है भैया। भैया को तो पहली नज़र में भाभी से प्यार हो गया, लेकिन क्या भाभी को पहली नज़र में प्यार हुआ या इनके अंदर कुछ और था? आइए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो भाभी जी? लक्ष्मी नाम है। लक्ष्मी। भैया कह रहे हैं कि पहली नज़र में आपको देखते ही आपके दीवाने हो गए थे, पहली नज़र में इनको प्यार हो गया था। क्या आपने इनको देखा था या आपको प्यार हुआ था पहली नज़र में? नहीं हुआ था। फिर आपको कैसे प्यार हुआ इनसे? मुझे मालूम नहीं था कि ये प्यार करते हैं मुझसे। आपको कैसे इनसे प्यार हुआ? ये जो है हम जले थे तो समय आए थे, बोल रहे थे कि हाँ मुझे नंबर दे दीजिए। हाँ, इन्होंने नंबर मांगा और आपने दे दिया? नहीं दी, दे नहीं रही थी तो ये बहाना करके ले लिए थे। बहाना क्या क्या भैया ने? बहाना ये किए कि हम जाएंगे भाभी के पास, वहाँ से जो है भाभी से बात करवाएंगे। हम उनकी भाभी से हमसे ज़्यादा पड़ती। भैया आशिक थे भैया, और आशिक थे तो तमाम खुरपंच दिमाग में चल ही रहा था
किसी तरीके से नंबर निकालना है, चाहे जैसे निकालना है, भाभी का ही सहारा ले लिए और भाभी का सहारा लेके इन भाभी का नंबर निकाल लिया। वैसे थोड़ा सा आपको बता दें कि ये दोनों रिश्ते में शादी के पहले जीजा साली भी लगते थे, और जीजा साली लगते थे और साली जीजा को ही नंबर नहीं दे रही थी। जीजा जी को बहाना करना पड़ा कि आपकी बहन को आपसे बात करनी है और नंबर दे दीजिए। सही है? चलिए। हाँ। अच्छा, नंबर जब आप लेकर आए थे जी, पहली बार किस टाइम आपने कॉल मिलाया था? इनके घर इनकी सिस्टर जो है अपने मायके से जैसे निकली, मतलब इनके गांव से जैसे निकले थे, हम गांव के बाहर होते ही कॉल कर दिए थे। समय क्या था? लगभग समय लगभग 3 बज रहा। 3 बजे दोपहरिये में मिला दिया? नहीं तो दोपहर नहीं, पूरा ढल चुका था, तो मतलब उसी समय 3 साढ़े 3 बजे हम इनके मायके से मौसम का चतरा, ठंडी गर्मी बरसात का रहा? गर्मी का सीजन। 3 बजे तो गर्मी में दोपहरिये जाना रहा था। हाँ भैया, गर्मी थी, अगस्त का महीना था। अगस्त था यानी बरसात, यानी बरसात, जी, उस बरसात समय का था। मौसम था। जी, बरसात में मतलब सावन में आप भी हाँ? जी उधर से जो है भाभी को लेके आ रहे थे, तो कॉल करके इनसे पूछने लगे। क्या पूछा आपने? आपने कॉल किया, जी इन्होंने उठाया, जी, उसके बाद आपका पहला शब्द क्या था? मैंने इनसे बोला कि हम कॉल चेक कर रहे थे, ये सही दिए हो या गलत दिए। देखिए भैया, बात करने के अपने ही बहाने होते हैं। नंबर चेक कर रहे थे, मतलब नंबर लिया इन्हीं से और फिर नंबर ही चेक कर रहे थे कि सही दिए हो या गलत। जी, बहाना ही था, जी यही था। बहाना ही बना रहे थे। जी, उस समय बहाना ही बना रहे। फिर बात कब हुई आपकी शादी की इनसे? बात बीच खोज भाभी से अपने बात कराया करता था बीच खोज जब अपने- भाभी ने सहयोग किया था इसमें? जी, वो थोड़ा बहुत देती थी समय, जब जानकारी उनको हो गया कि इन दोनों से लगाव है तो हट गई थी। हट गई थी। जी, अच्छा, शादी के लिए आप लोगों के परिवार वाले लोग मान गए थे? नहीं सर, ना हमारे परिवार के मान रहे थे, ना मेरे परिवार। मान क्यों नहीं रहे थे? पहली बात तो हमारे भाई का जो है वहाँ पे पहली शादी हुई थी, और इनके घर वाले हमारी स्थिति भी देख रहे थे, और हमारे घर वाले इनके पैरों से संतुष्ट। अच्छा, क्या सही है कि ये अमीर घर की थी? जी, सही है? अमीर घर की है। यही देख के तो नहीं प्यार हो गया था आपको? नहीं सर, अमीर घर से हम नहीं प्यार किए थे, इनके पैरों के ऊपर किए थे। हम सोच रहे थे कि जैसे एक कुत्ता अगर चौखट पे बैठा है सर, तो अपने घर की रोटी भी वो भी कमा लेता। अगर हम एक इंसान है और अच्छी खासी शरीर मिली है तो किसी के काम आ जाए बस। चलिए, ये सोच तो इनकी कम से कम अच्छी थी कि कम से कम किसी ऐसे का सहारा बना जाए जिसका सहारा कोई बनने को तैयार नहीं होता है, ऐसे का सहारा बना जाए और सहारा बने भी। जी सर। हाँ। अच्छा, ये तो हो गया। चलिए, आप लोगों की शादी कब हुई? शादी 2019 में। 2019 में शादी हुई। शादी के लिए घर वाले मान नहीं रहे थे, स्थितियाँ आपकी सही नहीं थी, और उसके बाद शादी के लिए मान भी गए। हाँ, काफ़ी प्रयास करने के बाद सर हम तो इनसे नाराज़ भी हो जाते थे। अगर ये किसी का सहारा लेके बोलती थी मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे थे, तो हम जानना चाहते थे कि मम्मी पापा अच्छा, को चाहिए कितने साल क्या? बाद शादी हुई जब बातचीत हुई? 5 साल। 5 साल। 5 साल बाद। इन 5 सालों में जब आप लोग मिलते थे या नहीं? नहीं, नहीं मैं नहीं पसंद कभी नहीं, इन्हें पसंद नहीं था, नहीं मिलते थे। अच्छा, मिलते नहीं थे तो फोन पर बातचीत तो होती होगी? हमें फोन पे और केवल बात फोन, करते हाँ, थे। फोन पे बातचीत करते थे। तो कभी ऐसा कुछ गाना वाना जब आप लोग गा रहे हों? इनको गाना पसंद था, ये बोलते थे कभी कभी कौन सा सुना गाना दीजिए। सबसे ज़्यादा सुनते थे ये? ये तो गाना सुनते थे, उस फिल्म का क्या है, गालों पे तेरे दिल का जो निशान है। हाँ। तो आप गा के सुनाती थी? हाँ, मैं सुनाती थी। एक बार थोड़ा सा फिर से गुनगुना दीजिए। यही गाना था। मुखड़ा चांद का टुकड़ा, तेरे नैन शराब के प्याले, जब जहाँ देखे तुझे मर जाए दिल वाले, गालों पे तेरे जो तिल का निशान है, आशिकों की चाहत है, शायरों की जान है। यही गाना था, मैं सुनाती ये थी। गाना था जो भैया को खूब पसंद था और भाभी खूब सुनाती थी। चलिए, ये तो इनके लव मैरिज तक की बात हो गई। शादी इनकी
2019 में जी 2019 में शादी हुई और 5 सालों का लंबा संघर्ष रहा, जिसके बाद परिवार वाले माने और शादी हुई। जी सर। शादी होने के बाद अब क्या होता है, ये तो अभी तक तो सब समझिए अच्छा ही अच्छा था, थोड़ी बहुत दिक्कतें थी। शादी होने के बाद क्या कुछ हुआ अब वो भी जान लेते हैं। शादी आप लोगों की होगी, शादी होने के बाद क्या हुआ, जब आप यहाँ आई और यहाँ की स्थितियों से वाकिफ हुई तो कैसा लगा? बहुत मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ा। कभी कभी 2:30 से लड़ाई जो है तुम्हारे साथ हमें जो है बात में पटाखा बजा लिए, तो बोले कि हम काम भी नहीं मिलता है तो क्या करें। तो हम बोले काम नहीं मिलता था तो क्यों ऐसा किए, जब नहीं यहाँ पे काम मिलता तब हमारे साथ क्यों ऐसा धोखाधड़ी किया। बोले क्या हमें पता था कैसा होगा, पहले बाहर से रहते थे, तो जब से मैं शादी की है तो बाहर नहीं जाने दिए मैं, क्योंकि जो है भैया मैं पानी नहीं ले जा पाती हूँ, बाल्टी का पानी लेके जाना समस्या है आपके लिए? हाँ, तो देते हैं पानी, तो बाहर गांव में कभी 10 दिन अगर काम करते हैं तो 20 दिन घर पे ही बैठते हैं। यही हाल है। यही हाल है। अच्छा, कोई बच्चा भी है आप लोगों के? हाँ, एक लड़की है, सृष्टि नाम है। तो बच्ची यहीं पर है? नहीं, मायके में नहीं, मेरे मायके में। यानी मायके में क्यों? वो गरीबी हालात की वजह से भैया। हाँ। अच्छा, कितनी बड़ी है बच्ची आपकी? 5 साल की, इसी अगस्त में 6 अगस्त को 5 साल की हमारी बच्ची। तो काफी दिन से वहाँ है या अभी? 9 महीने की तब से हमारी बच्ची है। अच्छा, एक माँ का कलेजा अपनी बेटी के लिए नहीं तड़पता कि हमारी बेटी वहाँ है? एक पिता अपनी बेटी के लिए नहीं तड़पता? तड़पता है सर, क्या करें, हमारी स्थिति ऐसी है कि मजबूर है। जी जी, मजबूरी हमारी ऐसी है, हमारी वो स्थिति है कि वो बर्दाश्त करना पड़ता है। व्यवस्था ये है कि अपने ही कलेजे के टुकड़े से दूर रहना पड़ रहा है, यानी कि स्थितियाँ आप समझ सकते हैं कि स्थितियाँ आज कैसी है। कोई भी माँ अपने बच्चे से दूर नहीं होना चाहती। हर माँ सोचती है कि हमारा बच्चा हमारे पास है। अपने बेटी के लिए आप क्या करना चाहती हैं? मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ, सोशल मीडिया से मदद लेना चाहती हूँ। सोशल मीडिया से? हाँ। चैनल भी चलाती है? हाँ, चैनल चलाती हूँ। कौन सा चैनल चलाती है? लक्ष्मी अयोध्या 9096। लक्ष्मी अयोध्या 9096 ये चैनल चलाती हैं। और अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि काम वगैरह डेली मिल जाता है? नहीं सर, नहीं मिलता। अगर ये मान चलो 2 दिन 3 दिन मिल जाता है तो कभी कभी हफ्ता पार हो जाता है। अच्छा, काम कह रहे हैं नहीं मिलता है हमेशा, तो घर का खर्चा वर्चा कैसे चल जाता है? खाने पीने के लिए डेली भोजन मिल जाता है आप लोगों को? एक टाइम, जैसे एक दिन बनाते हैं तो 2 टाइम खाते हैं। 2 टाइम खाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि घर में भोजन ही ना हो, बनाने के लिए कुछ हो ही ना? आज भी नहीं है। आज भी नहीं है? हो जाता है सर, किसी हो जाता है। हो जाता है। नहीं विश्वास भैया, आप लोग देख सकते नहीं, आपने कह दिया वो हमने मान लिया, आपने कह दिया वो मान लिया, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता है ऐसा। जो गरीबी में जिन्होंने जीवन यापन किया है वो अच्छे से जानते होंगे। ऐसे तो कोई कहेगा नहीं कि भैया आज के डेट में भी नहीं आपको दिखा दें, ऐसे कोई नहीं कहेगा। लोग ना भी खाए रहते हैं तब भी कहते हैं भैया खाए हैं, क्योंकि सामाजिक मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर तब भी ये कहना पड़ जाए कि भैया नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्थिति खराब चल रही है। परसों की बहुत ही दिक्कत है, जिसकी वजह से इन्हें अपनी बेटी को वहाँ रखना पड़ा है, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर रखना पड़ा है, और कह रहे हैं कि भोजन की भी दिक्कत है। अगर चैनल बनाई है आप तो चैनल पे सहयोग कर रहे लोग? अभी कम कर रहे हैं भैया। इनके चैनल पे हम चाहेंगे जो लोग भी देख रहे हैं, चैनल का नाम भाभी जी ने बता ही दिया, चैनल पे जाएं और फुल सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए। इनकी स्थितियों को आप ही लोग बदल सकते हैं। ईश्वर ने इनकी किस्मत लिखी है, किस्मत पे जो लिखा होगा वो तो हो रहा ही तय है, लेकिन एक किस्मत आप लोग भी बना सकते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा ही सहयोग आप लोग कर देंगे, इनके चैनल पर वीडियो देखेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे, तो वहीं से भी इनकी इनकम बन जाएगी और अच्छे से थोड़ा सा स्थिति इनकी बदल जाएगी, और अपने बेटी को, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने पास रख पाएंगे। वो लोग जिनके औलाद नहीं है, वो लोग तो अच्छे ही से ही औलाद का दर्द जानते होंगे। तमाम कोशिशों के बावजूद जिनको नहीं है, गोद लेना पड़ता है, या जिनके है भी किसी कारणवश 2-4-6 दिन रिश्तेदारियों में भेजना पड़ता है, वो भी जानते होंगे कि आखिर औलाद का दर्द क्या होता है, जब अपने कलेजे के टुकड़ों को थोड़ा दूर रखना पड़ता है। कभी जब ऐसा सुनने को मिल जाए कि हल्का सा कहीं खरोच लग गई है,
तो उस समय माँ के कलेजे पर क्या बीती? अभी हमारी लड़की राखी के दूसरे दिन हमारी लड़की की एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ तक कोई भी सपोर्ट नहीं किया था। हमारी एक ही लड़की है, हम तो सोचते हैं, भगवान से यही कहते हैं कि मेरी बेटी को कुछ ना हो, बस यही लोगों से आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारी एक ही लड़की है और एक दूसरा बच्चा नहीं लाना चाहते क्योंकि गरीबी हालात बहुत ज़्यादा है। सही है, स्थितियाँ नहीं सही हैं तो ऐसे में जो हैं अब वही ठीक है, कम से कम उन्हीं को भरपेट भोजन मिले, उन्हीं को अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाए, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए, वही सही है। और ज़्यादा होंगे तो और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी जो है उतने में संतुष्ट है और चाहते हैं कि उन्हें अच्छे से पढ़ाई लिखाएं, और हम भी दुआ करेंगे कि आप लोगों की किस्मत जल्द से जल्द पलटे और आप लोग इस झोपड़ी से निकलकर कम से कम इतने उस लायक हो जाइए कि पक्के मकान में आ सकें और प्रतिदिन का भोजन तो मिल ही जाए, प्रतिदिन का भोजन मिल जाए। पेट भरा रहेगा तो काम भी आदमी कर पाएगा, अगर पेट नहीं भरा रहेगा तो काम आदमी कहाँ से करेगा। इनकी लव स्टोरी और इनकी आज की स्टोरी देखने के बाद आप क्या कहेंगे? उस समय की कहानी क्या कुछ थी, कैसे प्यार हुआ, कैसे शादी हुई, ये सब कुछ इन लोगों ने बताया। और आज किन इस परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, क्या स्थितियां हैं। हमारे जो सहयोगी थोड़ा सा चाहेंगे इनको यहाँ से दिखा दें, ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा दिखा दीजिए कैसे क्या है। तो ये इनकी स्थितियाँ क्या है वो हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। इनकी आज की स्थितियों को देखने के बाद आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जाएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को भी खूब ढेर सारा प्यार देंगे और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।